लोग जो है रातों को अपना दिन मनाते हैं, ऐश और इशरत का मशहूर शहर है, लेकिन उस शहर में रात के वक्त रब तबारक व तआला ने तुम पर फजल फरमा एहसान किया है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी आखिरी सांस तक उसका जिक्र हमारी जुबानों पर जारी रखे है। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने कुरान में जो फरमाया कि लोगों को हुक्म दिया गया है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, खालिस उसके लिए, बगैर किसी के दिखावे के। जो मेरी बात चल रही थी उसको मैं आगे बढ़ाता हूं। फॉर्मेलिटी से निकलो, दिखावे से निकलो, रस्म और रिवाज से निकलो। एक बुजुर्ग है इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, फरमाते हैं 30 साल तक, तवज्जो देना मेरी इस बात में, 30 साल तक उनकी जमाअत से नमाज कभी छूटी नहीं। इतना ही नहीं, एक भी नमाज जमात से उन्होंने तर्क नहीं किया 30 साल तक। सिर्फ जमात नहीं, तकबीर ओला भी फौत नहीं हुई थी। तकबीर ओला किसको कहते हैं? इमाम जो सबसे पहली तकबीर बांध रहा है, उस वक्त वो हाजिर थे। वो तकबीर भी उनकी 30 साल में कभी छूटी नहीं थी। जमात से नमाज तो हो सकती है, पहली रकात छूट गई है, दूसरी में गए, तब भी उसको कहेंगे जमात से नमाज हो गई। लेकिन जिस बुजुर्ग की बात मैं कर रहा हूं, 30 साल तक उनकी पहली तकबीर भी इमाम के साथ छूटी नहीं थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, मगरिब की नमाज में आए तो इमाम साहब रकात बांध लिए थे और उनको पहली सफ में जगह नहीं मिली, थोड़ी सी ताखीर में आए। 30 साल के बाद की बात कर रहा हूं, पहली बार ऐसा हुआ। रकात नहीं छूटी पूरी, बस पहली तकबीर छूटी, इमाम की क़िरात शुरू हो गई थी, इनको तीसरी सफ में जगह मिली। वो वापस चले गए, घर चले आए, घर में आकर नमाज अदा कर। क्यों? फिर इशा में नहीं आए, इशा में नहीं आए या मगरिब में जो वापस चले गए। तो दूसरे दिन बहुत बड़ी खबर है ये किसी के लिए, जो 30 साल का पाबंद हो नमाजी, वो आज कहां गया, ये सबके लिए खबर बन जाती है, न्यूज बन जाती है। इमाम गजाली फरमाते हैं उस जमाने में एक और बड़े बुजुर्ग थे, उनको खबर मिली कि वो तो कल मगरिब में आकर के वापस चले गए और ईशा में आए भी नहीं। तो कहे कि वो खुद चल करके आए उनके घर पर। कहा क्या हुआ, क्या है आपको? सुना कि आप मगरिब में आए भी थे और वापस चले गए और फिर ईशा में नहीं आ पाए। उन्होंने कहा बात इतनी थी, 30 साल से मैंने नमाजों की पाबंदी की, तकबीर ओला भी मेरी फौत नहीं हुई। मगरिब में जब गया तो इमाम तकबीर बांध चुके थे, क़िरात शुरू हो गई थी, मुझे तीसरी सफ में जगह मिली, मैं वापस आया। कहा क्यों? कहा सारे लोग मुझे देखकर क्या कहते हैं कि 30 साल से जिसकी कभी पहली तकबीर नहीं छूटी वो आज पीछे रह गया। मुझे शर्मिंदगी हुई, मुझे शर्म आने लग गई, इसलिए मैं वापस आ गया। फिर ईशा में कहा लोग क्या बोलते कि इतने सालों तक जो पाबंदी किया वो ऐसा कैसे पीछे हो गया? तो उस बुजुर्ग ने कहा ये तू पूरे 30 साल की नमाजें वापस कज़ा कर, इसलिए कि तू 30 साल तक लोगों के लिए नमाज पढ़ता रहा। लोग क्या कहेंगे इसलिए नमाज पढ़ता रहा। उन्होंने कहा कि जा तू वापस 30 साल की नमाज कज़ा कर ले, जो तू एक भी तकबीर ओला छूटे बगैर जो पाबंदी कर रहा था। बहुत रोए, बहुत रोए। कहा कि ये तुम्हारे दिल में ख्याल कैसे आया कि लोग क्या कहेंगे? मेरे अजीजों, इसी को कहते हैं 30-30 साल तक भी अगर ऐसी पाबंदी करोगे कि लोगों का अपना स्टेटस बरकरार रखने के लिए लोगों की नजर में, तो इसको कहते हैं फॉर्मेलिटी। तुमने इखलास के साथ नहीं किया है। और अल्लाह तबारक व तआला को सबसे नापसंद चीज है ये, सबसे नापसंद चीज है। और इसको कुरान ने कहा है ये मुनाफिकीन की आदत है, मुनाफिकीन की आदत। युराऊन अन्नास, अल्लाह ताला फरमाते हैं लोगों को दिखाने के लिए करते हैं सब। अल्लाह ताला इन तमाम चीजों से हमें बचा है, इन तमाम चीजों से बचा है। हाँ, इसमें मैं फर्क आपको बताऊंगा।
इबादतों में किसी को कोई दिखाना नहीं है, रब तबारक व तआला के लिए, रब तबारक व तआला के लिए। ये तो सिर्फ एक नमाज की मिसाल मैंने बताई, दूसरी बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं। फरमाया गया कि क़यामत के दिन 3 लोग सबसे पहले जो हिसाब में लाए जाएंगे, सबसे पहले एक शहीद होगा, एक कारी कुरान होगा और एक मालदार आदमी, जिनका सबसे पहले क़यामत के दिन फैसला होने वाला है। वो सबसे पहले हिसाब इन लोगों का होगा। तो रब तबारक व तआला सबसे पहले कारी कुरान को बुलाएगा, अच्छी आवाज वाले जिनको अल्लाह ने आवाज दी है, नात पढ़ने वाले भी हो सकता है इसमें, बुलाएगा। रब ताला फरमाएगा मैंने तुझे बहुत अच्छी आवाज दी थी, तू बता क्या किया इसका। कहेगा रब तबारक व तआला, ऐ अल्लाह मैं तो तेरा कलाम लोगों को सुनाता था मीठी आवाज में, और लोग मद भरी आवाज को सुनकर मस्त हो जाते थे। तेरा कलाम मैंने जिंदगी भर पढ़ा है। और वो कारी सही जवाब दे रहा है, उसने जिंदगी भर कुरान ही लोगों को सुनाया। तो रब तबारक व तआला फरमाता है क्या तेरे दिल में ये नीयत नहीं थी कि लोग तेरी आवाज को दाद देंगे, तारीफ करेंगे, लोग तेरी वाहवाही करेंगे? कहा। रब ताला फरमाता है जिस चीज के लिए तू ये तिलावत करता था, किरात करता था, वो मैंने दुनिया में तुझे दिला दिया, अब यहां तेरा कोई हिस्सा नहीं, हुक्म होगा इसको जहन्नम में ले जाओ। ये हदीस पाक में है। दूसरा मालदार जो बहुत खैरात करता था, लोगों को बहुत देता था, रब ताला उसको फरमाए कि बता मैंने तुझे माल बहुत दिया था, तूने क्या किया? वो कहेगा अल्लाह मैंने सखावत के दरिया खोल दिए थे, जो आता था जिस तरह आता था मैंने सबको दिया है, तूने दिया माल और मैंने खैरात सब किया है। रब ताला फरमाता क्या तू इसलिए नहीं खैरात करता था कि लोग तुझे बड़ा दयालु कहें, लोग तुझे बहुत बड़ा सखी कहें? हाँ, उसके दिल में ये नीयत थी कि लोग उसकी सखावत की तारीफ करें। अल्लाह फरमाता है जो तू दुनिया में चाहता था लोगों की तारीफ, वो मैंने तुझे दुनिया में करवा दी। लोगों में तेरा बहुत नाम है कि तू बहुत बड़ा धनी था, गनी, सखी था, लोगों ने बहुत तारीफ की है। यहां तेरा कोई हिस्सा नहीं, उसके लिए भी हुक्म होता है जहन्नम में ले जाओ। तीसरा शहीद है, उसको रब ताला फरमाता है बता मैंने तुझे जवानी दी, ताकत दी, तूने उसका इस्तेमाल कहाँ किया? वो कहता है अल्लाह मैंने तेरी दी हुई ताकत और जवानी को जिहाद में इस्तेमाल किया, मैं जंगें लड़ी और तेरे नाम पर मैं कुर्बान हो गया, मैंने अपनी जान कुर्बान कर दी। रब ताला फरमाता है क्या तू ये नहीं सोचता था कि लोग तुझे बड़ा बहादुर कहें इसलिए लड़ता था, लोग तेरे ताकत के जौहर मान ले इसलिए लड़ता था? तो उसके दिल में ये नीयत थी। तो रब ताला फरमाता है लोगों ने तेरी दुनिया में बहुत तारीफ की, तेरे बहादुरी की, तो जा तुझे जो कुछ भी दुनिया से चाहिए था वो मैंने दिला दिया, अब यहां सिवाय जहन्नम के कुछ नहीं। कारी कुरान जहन्नम में जा रहा है, सखी मालदार जहन्नम में जा रहा है, शहीद जहन्नम में जा रहा है। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जो यहां काम किए थे वो दिखावे के लिए किए थे, इखलास नहीं था। ये कितनी बड़ी चीज है। आप तो शहीद तक भी नहीं पहुंचे, सखी तक भी नहीं पहुंचे और कारी कुरान तक भी नहीं पहुंचे। वो बहुत बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूं, उनके अंदर दिखावा आया तो निकल गए जहन्नम की तरफ। इसीलिए मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ये बात मिलती है। एक जंग के दौरान आपने एक जालिम को, एक दुश्मन को लिटा दिया और उसके सीने पे पैर रख करके खड़े हो गए, उसको कत्ल करने ही वाले थे, उसने आपके मुंह पे थूक दिया। हजरत अली ने उसको छोड़ दिया, कहा कि इसको छोड़ दो। वो डर गया कि अब कत्ल के करीब था, ऐसे हालत में तो गुस्सा डबल होना चाहिए। जब आदमी हमारे कंट्रोल में आ गया हो और वो बदतमीजी करे तो गुस्सा डबल होना चाहिए। एक मारने वाला था, अब 4 मारेंगे।
और इसको कत्ल करने वाला था, बुरी तरह से कत्ल करूं, लेकिन हजरत अली खड़े हो गए। उसने पूछा कि दुनिया में तो ऐसे वक्त में तो जो गालिब आदमी है उसका गुस्सा डबल हो जाता है, तुमने छोड़ क्यों दिया? कहा मैं जो तुझे मार रहा था वो खालिस अल्लाह के लिए, अल्लाह का दुश्मन, तो अल्लाह की दुश्मनी में मेरे सामने आया था तो मैं तुझे मार रहा था, लेकिन जब तूने मेरे मुंह पे थूक दिया, अब मैं कत्ल करता तो कहीं ये ना हो कि मैं इस थूक का बदला लेने के लिए तुझे कत्ल किया, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मेरा नफ्स ना आ जाए इसके अंदर, मैं अपनी जात के लिए कुछ नहीं करता। मेरे अजीजों, बहुत सारे अमाल हैं जिनको जाया होने से बचाने के लिए बहुत कुछ हमें तैयारी करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग अपने जाहिर को देखें, कभी भी आप ये तसव्वुर ना करें कि लोग क्या कहते हैं। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा गया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आशिक कौन होता है? बहुत अच्छी बात है, तवज्जो। आपसे पूछा गया, जवाब कैसा देते हैं? हजरत अबू बकर शिबली कहते हैं, जिसको दुनिया पागल कहे और वो अपने महबूब की मोहब्बत में मगन रहे। दुनिया उसको पागल कहती हो और वो अपने नबी की मोहब्बत में मगन है, उसको ये फर्क नहीं पड़ता लोग मुझे क्या कहते हैं, वो आशिक होता है। उसे दुनिया की परवाह नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं, मेरी शक्ल पे क्या कह रहे हैं। अजीजा ने ग्राम वक़ार, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें हमारी नीयत से हमारे आमाल खराब हो सकते हैं और हमारी नीयत से हमारे आमाल बहुत अच्छे भी हो सकते हैं। इस चीज का हमेशा ख्याल, इसीलिए मैंने कहा शुरू में ये बात रखी, फॉर्मेलिटीज से निकल करके आ जाओ। बहुत सारी चीजें इखलास के साथ अपनी जिंदगी के इन अय्याम को रखो। एक बात और मैं आपको बताऊं, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आती। रमजानुल मुबारका में एतिकाफ में थे, मस्जिद में एतिकाफ में बैठे होते और इफ्तारी के फौरन बाद आपको पान खाने की आदत थी, और घर से जो खाना लाता ले जाता था तो वो 10-12 साल का एक बच्चा था। वो इफ्तारी में खाना तो लाया, एक दिन पान नहीं लाया, लेट कर दिया, तरावी हो गई। और जिसको पान खाने की आदत है इफ्तारी के फौरन बाद, वो हमको तो नहीं है लेकिन पान वाले बेहतर जानते हैं कि तलब शुरू हो जाती है। तो हो सकता है थोड़ी देर ना मिले तो दिमाग में बहुत सारी चीजें आने लगती हैं। तरावी के बाद वो बच्चा आया पान लेकर के, आप पान तो ले लिए, एक चमाट भी लगा दी कि इतनी देर कहां गया था, तमाचा लगा दिए उसको। ये तो घर में चलता रहता है, क्या हम अपने बच्चों को नहीं मारते? कोई अगर ताखीर किया या कोई चीज हुई तो डांट डपट या थोड़ा सा मारना, ये तो नॉर्मल चीज है, चलती है। वो बच्चा अपना सर रगड़ते हुए भाग गया। लेकिन इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, वो आशिक रसूल, पान खाने के बाद बेचैनी बढ़ गई और इतनी बेचैनी के मस्जिद में टहलने लग गए, इधर से उधर उधर से इधर। आपके शागिर्द हैं मलिकुल उलमा ज़फरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, वो मस्जिद में थे। उन्होंने आकर के पूछा आला हजरत से कि क्या आप किसी चीज के तलाश में हैं, क्यों इतनी बेचैनी? आला हजरत ने कहा वो बच्चा कहाँ गया जो पान लाया था। कहा क्यों, क्या बात है? कहा उसको ढूंढ के ले आओ, उसको ढूंढ के ले आओ, मैंने नाहक उसको मार दिया। अल्लामा ज़फरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये भी तो कोई बात है, वो खादिम है आपका, खानदानी खादिम है, उसके घर से सारे लोग खिदमत करते हैं। आला हज़रत ने कहा नहीं, वो बच्चा जहां भी उसको ढूंढ के लाओ। कहते हैं कि सबको ढूंढने पर लगा दिए लेकिन बच्चा कहीं मिला ही नहीं। रात भर आला हज़रत मस्जिद में सोए नहीं, एतिकाफ में टहलते रहे। जो आए पूछे मिला वो नहीं। सहरी का वक्त हुआ तो फिर तोशादान लेकर के घर से वो लड़का आ गया, खाना लाने ले जाने की जिम्मेदारी थी। सहरी के वक्त में वो अपने मजे में था, वो अपनी धुन में था। वो आया, जैसे आया, अल्लामा ज़फरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
ऐसा लगा कि आला हजरत को जिंदगी की कोई बहुत बड़ी चीज मिल गई। दौड़ते हुए आए, तोशादान उसका उधर रख दिया और उस बच्चे के सामने घुटने टेक करके नीचे बैठ गए। 12 साल का लड़का है और वक्त का मुजद्दिद घुटने टेक कर नीचे बैठ गया है। उसके बाजू पकड़ लिए, कहा कि बेटा कल मगरिब के बाद तेरे पान न लाने पर मैंने तरावी के बाद जो तुझे तमाचा मारा वो मैंने अपने नफ्स के लिए मारा, मेरी जरूरत के लिए मारा, इससे शरीयत का क्या लेना देना। तूने ऐसा कौन सा जुर्म किया था जिस पर इस्लाम सजा दे सकता है? तेरा कोई जुर्म नहीं था, ये सिर्फ मैंने अपने पान के लिए मारा है, क्या तू मुझे माफ कर सकता है? बच्चा क्या समझे, वो अपना हाथ छुड़ाने लगा। बड़े मौलाना छोड़िए, मुझे कोई मसला नहीं। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पीछे जो आला हज़रत के बड़े बड़े शागिर्द खड़े थे उनकी आंखों में आंसू थे। वक्त का इमाम और मुजद्दिद एक बच्चे के सामने माफी मांग रहा है। आला हज़रत ने कहा, कल को बरोज़े क़यामत मुझसे अगर ये सवाल हो गया कि अहमद रजा सिर्फ अपने पान के लिए किसी को तमाचा कैसे लगा सकता है, मैं क्या जवाब दूंगा? वो बच्चा कहने लगा कि ठीक है, मैंने माफ कर दिया। आला हजरत को कह रहा हूं मैंने माफ कर दिया। आला हजरत ने कहा, बच्चे का इस तरह से कह देना ये काफी नहीं होता। अपने सर से टोपी उतार दी, नीचे रख दी और उस लड़के से कहा, मैंने जैसे तुझे तमाचा मारा था वैसी मुझे भी तू तमाचा लगा। उस बच्चे से कहे तू भी तमाचा मुझे लगा। वो डर गया। बड़े बड़े उलमा जिसके सामने अदब से बैठते हो वो आज मुझे कह रहा है कि बच्चा तू तमाचा लगा। वो अपना हाथ छुड़ाकर भागने वाला था, लेकिन उसका हाथ खुद ही पकड़ करके अपने सर पर तमाचा लगवाते। 2 3 4 उसके हाथ से जब अपने सर पर तमाचे लगवाए तो उसके बाद कहा, अब मुझे जाकर इत्मीनान हुआ कि मैंने अपने नफ्स के लिए जो किया था अल्लाह ताला उसे मुझे माफ फरमा दे। मेरे अजीजों, इसको कहते हैं इखलास, अल्लाह का खौफ। ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये फॉर्मेलिटी नहीं, ये रस्म और रिवाज नहीं है। कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? इसीलिए ये वही कर सकता है जिसके दिल में आखिरत का खौफ हो। अल्लाह के लिए जो जीता है दुनिया में वो ये कर सकता है।